जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक तरफ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम डिबेट बड़ा बन चुका है, बहस और मुबाहिसों का सिलसिला जारी है, और दूसरी जानब रिजर्वेशन पॉलिसी का जो मसला है वो एक बार फिर उलझ चुका है। मेरे साथ मुख्तसर बातचीत के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबरा और MLA सज्जाद गनी लोन साहब हंदवारा से हैं। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, आपका पहला रिएक्शन, आपका जो रिजर्वेशन पर एक पिटिशन कोर्ट में दायर की गई थी उस पर गवर्नमेंट ने जो जवाब दिया है कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी जेन्युइन है और पिटिशन को डिसमिस किया जाए, सो हाउ वुड यू रिएक्ट? देखिए, मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है कि एक नॉर्मल केस आया है रिजर्वेशन के बारे में और गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और उसमें जो कुछ भी उन्हें असेंबली में बोला है उसके बरक्स दिया है। और फिर अगर उन्हें एक कमेटी बनाई है तो लीगली ये तो एक लीगल मिस्ट्री बनती है कि अगर आपके पास एक कमेटी बनी है तो द लीस्ट यू कैन डू कि आप उसमें एफिडेविट में बोल सकते हैं कि जनाब हमने कमेटी बनाई है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, ये तो टोटली अपोज कर रहे हैं। जो इन्हें चीज़ में असेंबली में बोली है उसके बरक्स बोल रहे हैं। चूँकि अब सकीना यतू ने कहा है कि कैबिनेट की जो सब कमेटी बनाई गई है उसकी कल SKICC में मीटिंग होगी। दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स आया है जिस पे आपने भी थोड़ी सी रोशनी डाली है, अगर हम लॉन्ग रन में इसका देखें उस कमेटी का फिर टेक्निकली या प्रैक्टिकली हम देखें तो रोल क्या बनता है? देखिए, आई विल टेल यू समथिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो चीज़ कानूनन हाई कोर्ट में चली जाए उसका एक माने होता है, जो असेंबली में जाए उसका एक माने होता है। आप कोर्ट में एक बात बोल रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि अब हम डेलीगेशन से मिलेंगे। आई डोंट थिंक इट मेक सेंस, इट डज नॉट एड अप। मुझे भी मालूम है कि उतना आसान रिजर्वेशंस को हल करना नहीं है, ये एक बड़ा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। लेकिन सरकारें होती हैं कॉम्प्लेक्स इश्यूज को रिजॉल्व करने की। गवर्नमेंट को सीधे बोलना चाहिए कि भाई या कि मेरे पास करेज नहीं है ये करने के लिए, या मैं ये करूँगा। ये जो कमेटियाँ बनाना, टाइम लेना, डिले करना और यहाँ से रिक्रूटमेंट होती जा रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो अच्छी बात नहीं। अभी चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम एक फ्लैश पॉइंट बना है, 48 केस अफसरान की ट्रांसफ़र LG की तरफ से, बाद में श्रीनगर में उमर साहब की मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग होना, और दोबारा कल शाम को जो LG ने उस पर अपना रिएक्शन दिया है कि वो जानते हैं कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत उनके पास पावर्स क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है और डोमेन क्या है। सो ओवरऑल इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है, हमारा पक्ष असेंबली के साथ है। हम चाहते हैं कि जो आपका जो इलेक्टेड असेंबली है वो रिफ्लेक्ट करती है विल ऑफ द पीपल ऑफ J&K। पहले तो दिल्ली सरकार ने हमको UT बना दिया, जो कि एक ह्यूमिलेटिंग चीज़ है, और ये बता दिया कि आपका वोट गुजरात से, हरियाणा से, तमिलनाडु से कम, आप कानून साजी नहीं कर सकते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं होगा, कमिश्नर सेक्रेटरी के लेवल के IAS वो आपके पास नहीं होगा। तो वो क्रिपल करती है गवर्नमेंट को, जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको क्रिपल करती है। लेकिन मुझे ये बताइए, एक सरकार जो एक इनकलाबी नवीयत की सरकार BJP के खिलाफ बनी थी, क्या जरूरत थी तब इसी उमर अब्दुल्ला साहब को पहले जाकर शॉल देने के लिए वहां? डिड ही गो एंड उसी दिन जब इसने सरेंडर किया, इसने अपना वजन बता दिया उनको। हमने दिल्ली से ये सब चीजें वापस लेनी है। ये गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है, ये चॉकलेट पॉलिटिक्स नहीं है। अंकल आंटी की दुनिया से बाहर आए, सबको इकट्ठे करें। अब कल उन्होंने मीटिंग की, मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या हम वहां MLA नहीं थे? क्या PDP वाले नहीं थे? क्या वो बाकी आजाद उम्मीदवार नहीं थे? इसमें भी पॉलिटिक्स। वी नीड अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स एंड इट नीड्स सैक्रिफाइस। इफ ही इज विलिंग टू सैक्रिफाइस, हम इसमें फॉलो करने के लिए तैयार हैं। बाकी मीटिंगों से, फिर चिट्ठियां लिखने से कुछ नहीं होगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ हमारे सामने इलेक्टेड गवर्नमेंट, दूसरी जानिब LG के पास एक स्पेसिफिक पावर्स जैसे आपने भी बताया, और तीसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ऑनगोइंग जो असेंबली का सेशन है, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक्सपेक्टेशंस या लोग क्या रखेंगे? इजलास ख़त्म होने जा रहा है, और दूसरी जानिब ये कि लगातार बात हो रही है कि शायद स्टेटहुड की बहाली होगी। होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, उमर साहब ये कह रहे हैं कि हम भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। सो ये उम्मीद का जो सिलसिला है कब तक होगा? मुझे तो नहीं लगता है दिल्ली हमें, अगर इसको किसी अंकल ने बोला है दिल्ली में, अंकल जी झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज जो ये ट्रांसफर्स का मामला है, इसे तो लगता है सब खतरे में, या वो इनसे झूठ बोल रहे हैं या ये हमसे झूठ बोल रहे हैं। कहीं आपको ऐसा अप्रीहेंशन नहीं कि
ऐसी भी कॉन्स्पिरेसी हो कि गवर्नमेंट को कलेप्स किया जाए, जिस तरह से ये जो एलजी साहब अपनी तरफ से ऑर्डर्स निकाल रहे हैं? गवर्नमेंट सिर्फ दिल्ली जाकर सरेंडर ना करे, शॉल देना बंद करे, कश्मीर के लोगों के पास उनकी ताकत है, उधर जाएं, कोई कोलैप्स नहीं होगा। बट इफ अगर एक टांग दिल्ली में और एक यहाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड, झूठ, आप कोलैप्स की बात कर रहे हैं। बिजली पर झूठ, सिलेंडर्स पर झूठ, नौकरियों पर झूठ, हर एक चीज पर झूठ, झूठ पे झूठ। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। प्लस ऑफ कोर्स ये स्टेटहुड का मामला जो है, एंड दैट इज एन, वो हम सब का मामला है। जब तक स्टेटहुड हमारे पास नहीं है, हमारी आइडेंटिटी शनाख्त है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है। और ये गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। ही शुड टेल द पीपल वेदर ही हैज द गट्स टू गेट इट बैक। हमने शुरू से देखा, जब से हुकूमत बनी है, सजाद गनी लोन का एक क्लियर स्टांस है, मौक़िफ़ है कि जिस तरह से वादे किए गए थे बिल्कुल गवर्नमेंट ने अपना मुंह मोड़ लिया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट है, फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं आप? अगर यही सिलसिला चला, ड्यूल सिस्टम चला, यूटी में निज़ाम चला, सो आवाम का क्या होगा, स्टेट का क्या होगा? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले तो लोग समझते नहीं है, फिर एक नई जनरेशन आई थी। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी नई जनरेशन है उनको वो पढ़ते ही नहीं है हिस्ट्री क्या है। वो वीडियो देखते हैं, वो वीडियो भी उनको आधे मिनट का होना चाहिए। जो आता है उठाकर उनको ही बना दिया जो 70 साल से जिनकी हिस्ट्री है झूठ बोलने में। नाउ टेल मी वन थिंग, ये यूटी मैकेनिज्म नया मैकेनिज्म है। हमने वहां 370 का रेजोल्यूशन लाया, डिसअलाउ किया। पॉलिटिकल न्यूज का लाया, डिसअलाउ किया। देखिए, मेरी बात सुनिए, कानून बनाना और व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करना ये दो अलग अलग बातें हैं। कि इस हाउस का ख्याल ये है, स्पीकर साहब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, व्हाई इज ही डिसअलाउइंग एवरीथिंग? अगर हम ये बोलें कि ये हाउस सोचता है कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल डेट न्यूज को आप जम्मू कश्मीर से बाहर क्यों लेते हैं, इसमें क्या बुराई है? अगर ये बताया जाए कि ये सजाद साहब ने जी एक रेजोल्यूशन लाया है कि 370 को वापस लाया जाए, इसमें क्या गलती है? उसमें ये बोलते हैं कि सेम रेजोल्यूशन 6 महीने में नहीं हो सकता या 1 साल में, लेकिन इनका रेजोल्यूशन स्पेशल स्टेटस के बारे में है जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है ही नहीं। मेरा क्लियर कट 370 के बारे में है, 35A के बारे में है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 5 अगस्त 2019 के बारे में है, वो अल्फाज ही उसमें नहीं है। गवर्नमेंट इनको चाहिए कि ये जो है यूटी वाला मामला एक नया मामला है, वी विल सेट द ट्रेंड कि चलो ठीक है, आपने हमसे ताकत ले ली है कानून साज की कि टू मेक लॉज और टू रन दिस डिपार्टमेंट्स, बट वी कैन ऑलवेज गिव आवर ओपिनियन। ओपिनियन पर तो कोई बैन है नहीं, वो तो आप खुद लगा रहे हैं। सो ये जो जख्म है हम पर, कुछ दिल्ली के दिए हुए हैं और कुछ सरकार के भी दिए हुए हैं। आखिरी सवाल सजाद साहब आपसे, चूँकि 3 डे विजिट है होम मिनिस्टर साहब का जम्मू कश्मीर का, कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आप? मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, नहीं, मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो जिनने शाल डाले हैं उनको होगी, हमको तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन बात कर रहे थे मुख्तलिफ इशूज़ पे, बर्निंग इशूज़ पे। कैमरा पर्सन फिरदौस नज्जार के साथ इमरान नाइको, श्रीनगर।